तो दोस्तों, इतने सुंदर ज्ञान की धारा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं स्पिरिचुअल टैबलेट के ज्ञान की तरफ। जैसा कि पितामह के 18 सिद्धांतों में एक है नो टैबलेट, नो मेडिसिन, नो टैबलेट। तो ये हमें पूरी तरह से इस ज्ञान को स्पिरिचुअल टैबलेट के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम इसको अपनाकर अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रह सकते हैं। इसका आविष्कार हमारे पिता जीके सर ने किया है, पितामह की आज्ञा से। जीके सर पेशे से एक MBBS डॉक्टर भी थे। जब सर इलाज करते थे तो वो देखे कि जो भी रोग का वो इलाज करते हैं वो वापस आ जाता है। तो उनके मन में था कि कुछ ऐसा हम आविष्कार करें जिससे यह वापस ना आए। आइए हम सभी इसको विस्तार से जानते हैं KVS टीम के द्वारा। तो स्वागत कीजिए KVS टीम का। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गीता में एक बार फिर अगर काशी की भाषा में कहूं तो ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। स्पिरिचुअल टैबलेट्स काशी टीम आपका हार्दिक स्वागत करती है। हम आनंद में हैं, ध्यान हो गया, कृतज्ञता ज्ञापन हो गया, क्षमा याचना भी हो गई। जीवन तो बिल्कुल ब्रह्मानंद में हो जाना चाहिए, परमानंद में हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो जाती है जिसके कारण हमारे ऊपर उतरती हैं बीमारियां। अब उन बीमारियों के कारण मनोदैहिक होते हैं तो उनका उपचार भी उसी तरह से होना चाहिए। तो आइए जानते हैं जरा स्पिरिचुअल टैबलेट्स के बारे में। टैबलेट सुनते ही सबसे पहले ध्यान आता है या तो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और या फिर रंग बिरंगी नीली पीली गोलियां, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक गोलियों की। अब आध्यात्मिक गोलियां उपचार का एक माध्यम है जिसके द्वारा समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति की जा सकती है। अगर हम जानने की कोशिश करें कि आध्यात्मिक गोलियां क्या हैं, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ध्यान, आध्यात्मिक गाइडेंस और हमारे जीवन को बदलने वाली आदतें। इनसे हम मानसिक, भावनात्मक और अपनी शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। स्पिरिचुअल टैबलेट्स रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना डॉक्टर गोपाल कृष्णा सर ने की, जिनको हम प्यार से जीके सर कहते हैं। MBBS डॉक्टर, प्रैक्टिस चल रही थी, मरीजों का इलाज कर रहे थे, लेकिन कहीं कुछ था जो छूट रहा था, और वो छूट रहा था वो ये कि क्या आध्यात्मिक उपचारों के माध्यम से इलाज नहीं किया जा सकता। और इसके लिए उन्होंने इस फाउंडेशन की स्थापना की। स्पिरिचुअल हीलर की तरह से 500 से ज्यादा स्पिरिचुअल टैबलेट सब सामने आ चुकी हैं जिनके माध्यम से इलाज किया जा रहा है। लगभग 25 साल पहले पितामह पत्री जी के निर्देशन में उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की और वहां वो इस निर्णय पर पहुंचे कि जो आध्यात्मिक बुद्धि है वो तो है जड़, और उस जड़ पर जो फल फूल लग सकते हैं वो होते हैं हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। यानी स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट इज द रूट एंड फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट। पिछले 25 सालों में जो ये गोलियां सामने आई, ये गोलियां किसी केमिकल कंपोजिशन के रूप में नहीं है, ये टैबलेट्स नहीं है, ये कैप्सूल्स नहीं है, ये सिरप नहीं है, ये इंजेक्शन नहीं है, बल्कि ये टेक्स्ट के रूप में, ऑडियो फाइल के रूप में और ऑडियो विजुअल फाइल के रूप में मौजूद हैं। तो ये है मुख्य बात जो स्पिरिचुअल टैबलेट्स को स्थापित करती है कि स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट यानी आध्यात्मिक बुद्धि जड़ है, और यदि उसका हमारे जीवन में प्रवेश हो गया तो उस पर जो फल लगेंगे वो क्या होंगे? फिजिकल हेल्थ यानी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। ये वर्षों की यात्रा है स्पिरिचुअल टैबलेट्स की, जो कि आज फल फूल कर एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुकी है। अब स्पिरिचुअल हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं जो कि महत्वपूर्ण रूप से शामिल होती हैं, जहां पर हम स्वयं ही स्वयं के डॉक्टर बनकर स्वयं ही स्वयं की चिकित्सा कर सकते हैं। कोई भी बीमारी हो उसके रूट कॉज में पहुंचने के लिए हम अपने भीतर झांकेंगे और अपने भीतर झांककर उसका मूल कारण तलाशेंगे, फिर उस मूल कारण पर काम करना शुरू करेंगे, और जब मूल कारण दूर हो जाएगा तो वो समस्या जड़ से दूर हो जाएगी। स्पिरिचुअल टैबलेट्स के जो प्रमुख स्तंभ हैं वो क्या हैं? सबसे पहले है उसमें ध्यान।
ध्यान ध्यान ध्यान। हम निरंतर 3 दिन से यही बातें कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल टैबलेट्स का मूल आधार जो गोली कही जाती है, संजीवनी गोली के रूप में जिसका नाम लिया जाता है, वो है ध्यान। उसके अलावा शाकाहार, फिर जो आध्यात्मिक काउंसलिंग ली जाती है, जैसे किसी बीमारी के संदर्भ में हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास पहुंचते हैं ना, वैसे ही आध्यात्मिक काउंसलिंग। उसके साथ उपयोग किया जाता है पिरामिड की ऊर्जा का, और साथ साथ अपना घर परिवार संभालते हुए समाज और समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी पालन किया जाता है। इन सबको जब एक साथ मिला दिया जाता है तो बनती हैं स्पिरिचुअल टैबलेट्स। और स्पिरिचुअल टैबलेट्स हमारे माइंड, बॉडी और स्पिरिट, इन तीनों को एक अलाइनमेंट में लेके आती हैं, जिसके कारण हमारी बीमारियों के जो मूल कारण हैं वो दूर हो जाते हैं। और पिछले वर्षों में छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी तक का इलाज स्पिरिचुअल टैबलेट्स के माध्यम से किया जा चुका है। यहां पर एक ये भी बात ध्यान में देने वाली है कि स्पिरिचुअल टैबलेट्स कोई भी जो सिस्टम है उपचार का, उसको खारिज नहीं करता। ये नहीं कहता कि ये अच्छा है, वो बुरा है, ये कम अच्छा है, वो कम अच्छा है। उस उपचार पद्धति के साथ में इंटीग्रेटेड होकर स्पिरिचुअल टैबलेट के माध्यम से हमें चमत्कारी परिणाम मिले हैं, बहुत सारे जीवन बदले हैं। और स्पिरिचुअल टैबलेट्स का जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर जाकर जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी केस हिस्ट्रीज मिलेंगी। इसके बारे में आगे जानकारी के लिए हम सामने ऑफिशियल वेबसाइट देख पा रहे हैं, कॉन्टेक्ट में मेल देख पा रहे हैं, और डॉक्टर जी के सर के द्वारा लिखी गई बहुत सारी किताबें हैं। सत्र के लिए अगर हमारे पास समय भरपूर होता, हम एक एक लिंक यहाँ पर आपको खोलकर दिखाते, हम आपको वेबसाइट पर लेके जाते, हम आपको चैनल पर लेकर जाते, हम अपने उन पेशेंट गॉड्स की कहानियां आपको सुनाते। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने कहा पेशेंट गॉड। स्पिरिचुअल टैबलेट्स की भाषा में कोई भी पेशेंट एक दीनहीन, निस्सहाय, निरुपाय मरीज नहीं है, बल्कि वो पेशेंट गॉड है। और जो वो है वो हम हैं, जो हम हैं वो है। यही तो हम अभी तक चर्चा कर रहे थे। तो जब हम गॉड की तरह एक पेशेंट को देखते हैं तो हम अपने पूरे के पूरे समर्पण के साथ में फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब स्पिरिचुअल टैबलेट्स जब अप्लाई होती हैं तो क्या होता है, उससे पहले हम देख रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या होती है। सब कुछ बिखरा हुआ होता है, और जब वो अप्लाई हो जाती हैं तो वो क्रॉसवर्ड पजल की तरह से सब सेट हो जाता है, और मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल्स पर हम अलाइंड हो जाते हैं और रोगों से मुक्ति पा लेते हैं। और इसके साथ ही एक और हमारे सारे चक्रास अलाइन होते हैं, और दूसरी ओर इंटेलेक्ट, विजडम, वेलनेस, मेडिटेशन, इन सब का जब संगम होता है तो हमें प्राप्त होता है संपूर्ण स्वास्थ्य। अब एक और तो हम पेशेंट गॉड की तरह अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर हम स्पिरिचुअल डॉक्टर भी बन सकते हैं। स्पिरिचुअल टैबलेट्स का अध्ययन यानी स्पिरिचुअल डॉक्टर बनने की शुरुआत तो वो बनना भी बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन, ऑफलाइन चलते हैं, जिन कोर्सेज के माध्यम से हमारे स्पिरिचुअल डॉक्टर्स तैयार होते हैं, बाकायदा पढ़ाई करते हैं, रोगों की पढ़ाई करते हैं, टैबलेट्स की पढ़ाई करते हैं, कैसे पेशेंट गॉड्स को ट्रीट किया जा सकता है उसकी पढ़ाई करते हैं। और बहुत सारे ऑनलाइन सेंटर्स ऐसे इस तरह के चल रहे हैं। ऑनलाइन ओपीडी चलती है। अभी भी काशी में हम लोग ऑनलाइन जो सेशन हमारा चल रहा है, मॉड्यूल 2 तक पहुंच चुके हैं। आगे वो कोर्स मॉड्यूल 3 के बाद पूरा हो जाएगा। आगे भी ऐसे इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज चलते रहेंगे। इस प्रकार जीके सर की ये जो स्पिरिचुअल टैबलेट्स हैं, ये स्वास्थ्य और हमारी अच्छे स्वास्थ्य के प्रति, हमारी वेल बीइंग के प्रति हमको एक सशक्त अवधारणा देती है। इसके माध्यम से हम हर किसी को वो टूल्स उनके हाथ में दे देते हैं जिनके माध्यम से वो अपना जीवन खुद बदल सकते हैं। यहाँ कोई दूसरा डॉक्टर नहीं है, कोई दूसरा कंपाउंडर नहीं है, कोई मेडिकल स्टोर नहीं है। यहाँ आप डॉक्टर स्वयं हैं, कंपाउंडर आपकी इनर विजडम है, और पुस्तकें आपके लिए मेडिकल स्टोर का काम करती हैं। तो यहाँ अब हम अगर बात करने की कोशिश करें कि हर घर में जैसे हम एक फर्स्ट एड किट बना के रखते हैं ना, कुछ भी होगा हमारे घर में, डिटॉल होगी, कोई सर दर्द की गोली होगी, कोई पेट दर्द की गोली होगी, कोई लोशन होगा, कोई बाम होगा, इसी तरह से एक हैप्पी एंड हेल्दी होम के लिए 12 बेसिक टैबलेट्स की एक किट हम बना सकते हैं। तो आइए जाने जरा ये 12 बेसिक टैबलेट्स हैं कौन कौन सी। ये 12 बेसिक टैबलेट्स हैं ध्यान, पिरामिड ध्यान, सामूहिक ध्यान, पूर्णिमा ध्यान, शाकाहार, मिताहार, मौन, स्वाध्याय,
सज्जन सांगत्य, हेल्थ साइंस क्लासेस, रेगुलर लाइफ काउंसलिंग यानी आचार्य सांगत्य, और प्रकृति विहार यानी आनंदो ब्रह्मा, और आध्यात्मिक विज्ञान या आध्यात्मिक शास्त्र सेवा। थैंक यू गीता जी, बहुत ही अच्छे से स्पिरिचुअल टैबलेट, आई थिंक सबने नाम सुना है मास्टर्स। और अभी 12 टैबलेट का गीता जी ने जैसे जिक्र किया, तो उसमें सबसे पहले आता है जो 12 सूत्र हैं, उसमें से पहला सूत्र है ध्यान। ध्यान करना, इंडिविजुअल ध्यान, अकेले बैठ के अपने समय अपने स्थान के मुताबिक आपने अपनी उम्र के मुताबिक ध्यान करना है। और अब इसको अगर और पावरफुल करना है तो आपने पहन लेना है पिरामिड। ये है हमारा दूसरा सूत्र, दूसरी स्पिरिचुअल टैबलेट। 3 गुना ऊर्जा इससे बढ़ती है। पिरामिड का आप उपयोग जैसे भी कर सकते हैं। और अगर बीमारी ज्यादा गंभीर है और आगे कुछ ऐड करना है तो फिर आ जाता है ग्रुप ध्यान। ग्रुप में पिरामिड से 3 गुना किया, ग्रुप से भी 3 गुना होगा, यानी कि आपने 6 गुना कर लिया अपने ध्यान के असर को, मल्टीप्लाई होता जाएगा। और इस दौरान क्या होगा, जब नाली बंद होती है ना, हम बाल्टी डालते हैं जोर से, तो ग्रुप ध्यान से एक पावरफुल ऊर्जा ग्रिड बनती है। आप से स्वाभाविक अपना इलाज, आपका अंदर से ब्लॉकेजेस खुलती हैं। तो उसके बाद आ जाता है पूर्णिमा ध्यान। पूर्णिमा ध्यान से आप सब लोग वाकिफ हो, लेकिन इसका स्पेशल जो सूत्र है सर ने दिया कि आपको अपनी बीमारी का कारण जानना है। हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करवाते हैं, इतना इतना पैसा देते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दौरान अगर आप ग्रुप ध्यान करो, पिरामिड लगा के ध्यान करो, 3 दिन में इस रिचुअल को पूरा करो, ध्यान में ही आपको अपनी बीमारियों के कारण पता लग जाएंगे। यानी कि अपने हाथ जगन्नाथ। तो ये चारों तरह की ध्यान पूर्ण करते हुए, और उसके बाद आ जाता है वेजिटेरियनिज्म, शाकाहार। तो शाकाहार में एक तो हो गया हमने हिंसा नहीं करनी, आहार का जो है वो शाकाहार रहेगा, लेकिन विचारों से भी हमने शाकाहारी रहना है, अपने बोल बानी से भी शाकाहारी रहना है। जैसे पत्री सर ने वाक्क्षेत्रा में बताया है कि हमें विचारों से और बोल बानी से भी शाकाहारी रहना है, हिंसा नहीं करनी, और खाने में तो तभी शाकाहार आ जाएगा। उसके बाद आ गया मिताहार और मौन। मिताहार होता है अनुकूल आहार। अनुकूल आहार मतलब अपनी 5 इंद्रियों का सही यूज। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, जो 5 से हम खाना खाते हैं, अकेली जिह्वा से खाना नहीं खाते, 5 इंद्रियों से जो खाना खाते हैं वो सोच समझ के खाना है दोस्तों। सारा दिन टीवी सीरियल देखोगे और बोलोगे 8 घंटा ध्यान किया, कोई फायदा नहीं होगा। और मौन की उतनी ही इंपॉर्टेंस है अगर आप महीने में 1 बार करो। स्वाध्याय, स्व का अध्याय, किताबें भी पढ़नी है, मास्टर्स की जो बुक्स हैं उनके बारे में भी आपने जानना है। और बुक पढ़ने से पहले उस राइटर ने वो किताब क्यों लिखी, राइटर के बारे में जरूर पढ़ना है। तो वो आपका स्वाध्याय सही महीने में स्वाध्याय होगा। हम लोग पढ़ लेते हैं, लुईस है पढ़ ली, इतनी बार स्वाध्याय, लेकिन जब लुईस है की जर्नी या लुईस है की लाइफ के बारे में नहीं आप समझोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो किताब क्यों लिखी गई। तो ये स्वाध्याय बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारी ज्ञान बढ़ाने वाली गोलियां आ गई। पहली 6 गोलियां ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ऊर्जा बढ़ा ली, उसके बाद आपने फिर ज्ञान बढ़ाना है। ये आ जाएगा पहला स्वाध्याय। फिर सज्जन संगत्य। सज्जन संगत्य में क्या होता है, हम एक दूसरे से, जैसे यहाँ शेयरिंग होती थी, शेयरिंग सेवा भी है। और अगर एक जन कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, आपने पूछ लिया तो ना चाहे आपने कितने जनों का आंसर ले लिया। और एक इसमें आपकी ईगो बहुत, हम जैसे ध्यान में आने लग जाते हैं, हमारी कितना वो मेरे ऐसे अनुभव हो रहे हैं ऐसे, लेकिन जब आप दूसरे का सुनोगे तो आपको एक समझ में आएगा कि यस उनके अनुभव भी ये हैं और ऐसा हो सकता है। एक दूसरे के सीख के हम आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है हमारा सज्जन सांगत्य। उसके बाद आता है हेल्थ साइंस क्लासेस। जैसे गीता जी ने अभी बताया कि हम लोग कोर्स करवाते हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स करवाते हैं,
जहां पे अवेयरनेस होती है आपको हेल्थ की, कि स्पिरिचुअल हेल्थ वे में आपने हेल्थ अपनी कैसे बैलेंस करनी है। WHO के बेस से तो सबने सुना हुआ है कि परफेक्ट हेल्थ क्या होती है, लेकिन स्पिरिचुअल टैबलेट के अकॉर्डिंगली स्पिरिचुअली आपकी परफेक्ट हेल्थ कैसे होनी चाहिए, तो वो हेल्थ साइंस क्लासेस में करवाया जाता है। जैसे गीता जी हिंदी में अभी करवा रहे हैं कोर्स, मैं पंजाबी में लीड कर रही हूँ, मैं पंजाब में एक कोर्सेज करवाती हूँ, US UK में हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो उसके बाद आता है कोर्स हो गया, पढ़ाई होगी, उसके बाद आता है रेगुलर लाइफ काउंसलिंग, जिसको हम आचार्य संगत्य बोलते हैं। जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे हफ्ते में 2 बार काउंसलिंग होती है, मंगलवार को, शुक्रवार को होती है। फॉर्म दिया जाता है, फिल करो, आपके साथ एक काउंसलर 1-to-1 अटैच कर दिया जाता है, जो आपका केस लेगा, आपका केस रिकॉर्ड बनेगा, और फिर वो काउंसलर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कम्युनिकेट करेंगे, और आपका पूरा जो केस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको आपकी काउंसलिंग करने में। तो ये आचार्य संगत्या मेन है। ऑफलाइन भी होते हैं हमारे, जैसे ऋषिकेश में था, फॉर्म फिल होता है, और ऐसे ही ऑनलाइन हफ्ते में 2 दिन हिंदी वाले प्लेटफॉर्म पे, हमारा पंजाबी का चलता है तो हमने सैटरडे का टाइम रखा हुआ है। तो फॉर्म होते हैं काउंसलिंग के, वो फिल करना आपने, और उसके बाद आपके साथ 1-to-1 केयर होगी, आपकी इमोशंस की, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, रेगुलर आपको काउंसलिंग मिलेगी। और उसके बाद आ गया आनंद ब्रह्मो, 11वीं टैबलेट, यानी कि 11वां सूत्र क्या है? आनंद ब्रह्मो, कुदरत के साथ रहना, प्रकृति के साथ रहना, और अपने आनंद में, ध्यान में हम कई बार इतने सीरियस होने लग जाते हैं मित्रों कि हम भूल जाते हैं कि वो अंदर का आनंद भी फूटना चाहिए। तो स्पिरिचुअल टैबलेट में हम बोलते हैं, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो जब एक पेशेंट गॉड हमारे पास आता है, सब जगह से निराश होके, हमारा एक यही सूत्र होता है, उसको हम मां सरस्वती के साथ जोड़ते हैं। ध्यान के साथ हम कल्चरल एक्टिविटीज के थ्रू उनकी बीमारियां ट्रीट करते हैं। खास करके थायराइड की एग्जांपल दूं तो वहां देखा जाता है कि आप कम बोलते हो, ज्यादा बोलते हो, उस हिसाब से श्लोक का उच्चारण, मैं अपनी एग्जांपल बताऊं, मेरे घुटने दोनों टूट गए थे, लेकिन मैंने डांस करना शुरू किया और मैंने अपने आप को हील किया। डॉक्टर हूं प्रोफेशन से, काउंसलिंग भी करते थे, बट जब मैंने अपने आप को आनंद ब्रह्म में झोंक दिया, मैं 3 स्टेट्स का करती हूं, तो मेरे नी पेन ठीक हो गए। बोलो, नाच नाच के मैंने अपने पेन ठीक करे। तो इस तरह से हम लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती का कॉन्सेप्ट भी बताते हैं कि लक्ष्मी के बाद पार्वती, पार्वती के बाद सरस्वती से आप आनंद की ओर पहुंच जाओगे। और फिर लास्ट सूत्र है, 12वां सूत्र हमारा है आध्यात्मिक विज्ञान शास्त्र सेवा, यानी कि स्पिरिचुअल साइंस सर्विस। उसमें डिफरेंस क्या है? स्पिरिचुअल, एक तो सोशल सर्विस, जहां हमने किसी को भोजन दे दिया, पैसे से मदद कर दी, लेकिन वो तो सोशल सर्विस है। पत्री जी भी कहते हैं उससे हम अपने कर्मा और बना लेते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल साइंस सर्विस क्या है कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताना, प्रचार करना, ताकि वो लोग भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बने, अपनी प्रैक्टिस करें और समझें। तो इस तरह से ये हमारा 12वां सूत्र है। तो थैंक यू वेरी मच। तो मास्टर्स, यहाँ आपको आपके हैप्पी एंड हेल्दी होम के लिए एक प्राइमरी किट मिल गई। ये 12 गोलियां अगर हमारे जीवन में शामिल हो जाएं, अगर हमारे घर का हिस्सा बन जाएं, अगर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं, तो कोई बीमारी नहीं रहेगी। और फिर हम क्या करेंगे मिलजुल कर? ध्यान ध्यान ध्यान, क्योंकि ध्यान बिना चैन कहाँ रे, ध्यान बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं ज्ञान तो मिला, अरे ध्यान कर लो, अरे ध्यान कर लो। ध्यान बिना चैन कहाँ रे, ध्यान बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं ज्ञान तो मिला, अरे ध्यान कर लो।
तो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स यहाँ पर आपका, और काशी विश्वनाथ स्पिरिचुअल टैबलेट्स टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि आपने प्रेम से हम लोगों को सुना। किसी भी तरह की जानकारी के लिए यहाँ स्क्रीन पर हमारे नंबर्स हैं और इनको देखें, जहां जरूरत पड़े वहां हमसे संपर्क करें, हमसे मिलें। हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट्स के मास्टर्स लगभग हर जगह हैं, हर शहर हैं, कोई ना कोई आपके शहर में भी जरूर मिल जाएगा, नहीं मिला तो संपर्क करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रेम का थैंक यू सो मच गीता मैम एंड पूरी तेज बदरा उठा प्रेम का बहुत बहुत धन्यवाद। बरसा हुए